दोस्तों, मैं शैलेश कुमार और आप मेरे साथ देख रही थी सेट्स। तो सेट के अंदर हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए। मतलब जैसे हमने पहले सेट के बारे में पढ़ा था, फिर टाइप्स ऑफ सेट पढ़ी थी, उसके साथ हमने सबसेट और प्रॉपर सबसेट पढ़ा था। उसके बाद हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, काफ़ी कुछ टाइप पढ़ ली थी। अब मेरे पास बचा था एक सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है? तुम्हारे पास पहले कोई सेट ए होगा और सेट बी होगा। तो आपसे पूछिए कि इसका सिमेट्रिक डिफरेंस है क्या। तो इस क्वेश्चन ध्यान रखना, क्योंकि इसको मैं अलग से क्लिप में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आप इसे मिस कर सकते थे, इसलिए मैं अलग से इसे रिकॉर्ड किया हुआ है। तो इसके क्वेश्चन पहले मैं आईआईटी में भी देखा था, तो हो सकता है कि अपने एग्जाम में भी आ जाए। तो देखो, तो हमारे पास है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट। हमारे पास कोई सेट ए है, तो सेट ए के अंदर हमने कुछ एलिमेंट लिए 1 2 3 4 लिया, ध्यान से समझना। और तुम्हारे पास एक बी सेट है, उसके अंदर तुमने क्या लिया 3 4 5 6 लिया। अब अगर हम इसका ए मैच का बी करते तो अगर हम इसका ए मैच का बी करते तो क्या होता? देखो, अगर हम इसका ए मैच का बी करते तो तुम कहते कि सर देखो, जो 1 2 3 4 यहाँ पर है, 3 4 5 6 यहाँ पर है, 3 और 4 कॉमन आ गए, तो जो हम कॉमन एलिमेंट को मैच कर देते, हटा देते थे। अब क्या बचा मेरे पास? जो सेट ए आगे होगा उसकी मेंबर लिखी जाती थी 1 और 2। अगर मैं इसको बी मैच का ए कहूँ तो क्या कहोगे आप? अगर कहा कि सर आप बी मैच का ए कह रहे हो तो 3 4 हट जाएंगे, लेकिन 5 6 बचेगा, क्योंकि जब जो सेट आगे होता है हम उसके ही मेंबर लिखते हैं अपने सेट के पास, सेट के अंदर। तो इस तरह से हमने इसका ए मैच का बी और बी मैच का ए निकाला। अगर मैं आपसे अगर ये बोल देता कि सर इसका ए यूनियन बी बताइए, ए यूनियन बी, तो इन का मतलब होता है कि हमारे पास जितनी भी मेंबर है उन सबको शामिल कर लो। तो हमने ए और बी को शामिल कर लिया। तो 1 2 3 4 और 5 और 6 हम सेट के अंदर कोई भी मेंबर रिपीट नहीं करते, तो 3 पर हमने रिपीट नहीं किया। अब कह रहे हैं हम क्या करें, इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालें। तो कहा कि इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालें, तो क्या आंसर आएगा कि ए और बी के अंदर के मेंबर जो कॉमन हो हमको वही लिखने हैं। तो मेंबर कौन से कॉमन आए? 3 4 मेंबर कॉमन आए थे, तो मैं लिखा आंसर 3 4। तो इतना तुम जानते ही हो। ये था डिफरेंस ऑफ अ टू सेट, डिफरेंस ऑफ अ टू सेट, ए इंडियन बी टू सेट का, और ये था ए इंटरसेक्शन ऑफ बी टू सेट का। तो अब चलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ टू सेट, ध्यान से देखना। तो ये हो सकता है मेरे काम आए, तो इसको बना रहने देता हूँ। चलो इसी को लेते हुए, अब ये देखो सिमेट्रिक साइन ऐसा होता है ए सिमेट्रिक ऑफ बी, ठीक है। तो तुम इसका रिजल्ट क्या लिखोगे कि सर ए यूनियन बी माइनस का बी यूनियन ए लिखोगे। बस इतनी छोटी सी बात है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला है इसका क्या, कि जब हमारे पास ए सिमेट्रिक बी हो तो हम क्या लिखेंगे, पहले यूनियन करेंगे फिर मैच करेंगे उसके इंटरसेक्शन में से, छोटी सी बात। तो अब तुम बता सकते हो कि सर इसका आंसर क्या आएगा, कि आपको वो सर कि आपके पास ए यूनियन बी आया था 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। और तुम मैच कर रहे हो क्या, देखो बी यूनियन ए मैच कर रहे हो, तो बात तो वही है, ठीक है। तो ऐसे लेके ऐसे लेके तो 3 4 यहाँ पर आ गया। अब तुम कह रहे हो कि सर इसमें से 3 4 हम हटा देंगे, 3 4 हटा दिए यहाँ से, तो क्या बचेगा मेरे पास 1 2 5 6 बचेगा, 1 2 5 6। तो ये आ गया सिमेट्रिक ऑफ अ टू सेट। आसान था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हमने देखा कि सिमेट्रिक ऑफ हम बस सिमेट्रिक सेट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता था, ए यूनियन बी माइनस का बी इंटरसेक्शन ए, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो एक और दो क्वेश्चन देख लो। ये हमने एक क्वेश्चन देखा, इसका कुछ रिजल्ट है वो भी तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। इसको रख करने के बाद देखो हमने एक सेट लिया, चलो ए बी सी डी का सेट लेता हूँ। मैंने एक सेट लिया ए बी सी डी का, हम ए सेट लिया, इसलिए का ए बी और सी और यहाँ डी और यहाँ ई, और हमने एक बी सेट लिया, इसके अंदर लिया एम एन ओ पी। देखते हैं अब क्या होगा। तुमने इसका ए यूनियन बी निकाला, क्या निकाला, ए यूनियन बी निकाला। तुम कह रहे सर सभी नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमें कहा है कि एक यूनियन है, एक लोगों की यूनियन है, तो इसके अंदर कोई भी मेंबर छोटा नहीं चाहिए। ये था ए यूनियन बी का। तो हमने कहा कि ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, हमने कहा एम एन ओ पी। अब बात करो कि इसका बी इंटरसेक्शन ए निकालो। तो बी इंटरसेक्शन ए जानते हो कि मेरे पास सेट ए में और सेट बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है उनको बाहर निकाल लेना है। क्या तुम्हारे पास ए और बी में कोई कॉमन है? क्या सर कुछ नहीं है, तो 5। क्या आ गया 5। देखो एक बार देख लो, क्या तुम्हारे पास अब कोई कॉमन मेंबर है? बोले सर नहीं है, नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपको क्या निकालना था, इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना था। तो आपको पता है कि अगर हम ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालें तो आता था हमारा आंसर क्या, ये आता था, यही तो आता था। तो तुम कह रहे हो सर क्या ए यूनियन बी क्या तुम्हारे पास? देखो हमारे पास ए यूनियन बी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ए यूनियन बी बहुत बड़ा है, तो उसे लिखेंगे कैसे? लिख लो यार, लिख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो लिखा हमने यहाँ पे ए बी सी डी ई एम एन ओ पी, लिख लिया, ठीक है। अब तुम क्या करना, मैथ्स का 5 करना है। तो तुम क्या इस
कोई कॉमन वैल्यू में मैच किया कि नहीं किया, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास ए लौट के क्या आ गया, ए न बी आ गया। तो लिखा ए बी सी डी ई एम एन ओ पी। इसका सिमेट्रिक डिफरेंस कितना था बेटा, ए सिमेट्रिक बी कितना था, ये था ए बी सी डी ई एम एन ओ पी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई माइनस ही नहीं हुआ तो मेरी गलती नहीं है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि इस तरह से हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल बात सही है। अब कोई एक सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे और भी आपको पॉइंट क्लियर हो, ठीक है। हम एक सेट ऐसा ले रहे हैं कि मेरे पास सेट, देखो जो रिजल्ट आ रहा है सामने आपको ध्यान रखना है, सब रिजल्ट है बेटा, ठीक है। मैंने बी सेट की, इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है भाई, ठीक। अब देखते क्या होगा। तो हमने कहा कि सर इसका ए और बी निकाल लो, तो हमने इसका ए और बी निकाला, तो क्या आंसर आएगा भाई, ए बी सी डी आएगा। अब कह रहा हूँ इसका ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, तो क्या आएगा, कुछ कॉमन आया, नहीं आया तो फाइव आ गया। तो अब तुम कह रहे हो कि सर अगर हम इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा, तो जब तुम इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालोगे तो तुम कहोगे कि सिमेट्रिक डिफरेंस ये होता है ए सिमेट्रिक बी, तो कह देते ए इन बी पहले क्या देते, फिर माइनस का बी इंटरसेक्शन ए, ये तो क्या देते हम, कोई बात नहीं। तुम कह रहे सर मेरे पास ए और बी कितना आ गया, ए बी सी डी आ गया, ए बी सी डी, ए बी और सी और डी, और जैसे हमने माइनस क्या किया, फाइव किया, तो क्या आंसर आ गया, ए बी सी और डी ही आ गया लौट के। तो ध्यान से देखना रिजल्ट क्या क्या आ रहे हैं। तो जब हम क्या कह रहे हैं, रिजल्ट देखिए इसका, कि अगर हम क्या लेना है कि अगर हम बी सेट में फाइव ले रहे हैं तो मेरे पास सेट ए ही आ जा रहा है, ठीक है। इस तरह से हम इसके कई सारे डिफरेंस देख रहे हैं। बस अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपस में ये कॉम्प्लिकेटिव भी होते हैं। आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी होगी, ग्रुप थ्योरी के बारे में जानते हो, नहीं जानते हो तो वीडियो के अंदर देखिए, मेरी प्ले लिस्ट के अंदर जाइए। तो ये जैसे हम बात करते थे, एक क्या होता है कॉम्प्लिकेटिव भी होता है। कैसे, ये सिमेट्रिक बी करें तो ये बी सिमेट्रिक ए के बराबर इसका आंसर आएगा, वो तुम खुद करके देखना, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे लेते कुछ कॉमन आ जाए। इन दोनों क्वेश्चन कुछ कॉमन तो आया नहीं यार, मैंने ख़राब कर दिया। चलो लेते हैं कोई सेट, नंबर का सेट लेता हूँ तो अच्छा लगता है नंबर का सेट लेने में। तो हमने एक सेट लिया, सेट ए लिया, उसके अंदर एलिमेंट लिए 1 2 3 4, चलो 4 ले लेते हैं, और बी लिया, सेम हो जाएगा ना, लेना 5 6 7 8, 5 6 7 8, और ले लिया 7 8 9 10, 7 8 9 10। अब देखते हैं क्या इसका सिमेट्रिक डिफरेंस होगा, क्या इसका सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। तो हमने कहा कि अगर ऐसा है तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो पहले हमने इसका ए और बी निकाला, क्या निकाला, ए और बी निकाला तुमने इसका। तो कहा कि सर इसका ए और बी हम निकालेंगे तो सभी मेंबर शामिल करने, कोई भी मेंबर हमें छोड़ना नहीं है, मतलब इनका मतलब सभी लोगों की भीड़, सब कुछ ले आओ। तो अब सब कुछ ले आए, तो आ गया 5 6 7 8 9 10, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने बोला कि इसका करो बी इंटरसेक्शन ए करो, बोला कि सर बी में ए में जो कॉमन एलिमेंट हो उनको लेके आओ, केवल इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट लेके आए हम, कॉमन एलिमेंट। तो मेरे पास आ गया 7 8, कितना आ गया 7 8, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बोला कि ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस चाहिए हमको, चाहिए तो कोई बात नहीं, लो ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस लो तुम। तो हमें पता था ए इन बी माइनस का सिमेट्रिक डिफरेंस बी इंटरसेक्शन ए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अगर हम ए इन बी निकालें तो क्या था मेरे पास 5 6 7 8 9 और 10, और बी इंटरसेक्शन ए क्या था 7 8 था। तो तुम इसको 7 8 को हटा सकते हो, हटा दिया तो क्या बचा 5 6 9 और 10। आपको ये नहीं कहेगा कि सर ये कुछ वैसे ही हो रहा है कि आप डिफरेंस ऑफ सेट बताते थे उसी तरह से हो रहा है। मेरे भाई कुछ ना कुछ तो आता है, तभी तो इसको अलग किया है सिमेट्रिक डिफरेंस को, ठीक है। तो 5 6 9 और 10 इसका आंसर आ गया। हमने 8 और 9 हटा दिए, क्या अच्छा 7 8 हटाएं, तो 7 8 हटा दिए, तो 5 6 9 10, हाँ जी सही है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दें, हल्का चेंज करें, क्या करें चेंज, कि अब हमको क्या चाहिए यार, ये क्यों हटा दिया। देखो मेरे पास बी इंटरसेक्शन कितना, बी इंटरसेक्शन ए कितना आया था 7 8 आया था ना 7 8। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए था बी सिमेट्रिक ए चाहिए, बी सिमेट्रिक ए चाहिए, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे पहले क्या लिखेंगे, बात तो वही है ना, ए न बी लिखेंगे माइनस का। देखो कैसे लिखते, लिखने का तरीका देख लो, अगर आप स्कूल में पढ़ाती हैं तो कंपटीशन तैयारी करने तो कोई ज़रूरत नहीं है। देखो तो हम लिखा पहले बी यूनियन ए माइनस का ए इंटरसेक्शन बी, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कुछ पड़ेगा। देखो बी, देखो बस ये लिखने का ऑर्डर चेंज हुआ है, लिखने का ऑर्डर चेंज हुआ है। तो उसे बोला कि देखो 1 2 पहले है और 3 1 2 पहले है 2 3 बाद में, और कहना 2 3 पहले है 1 2 बाद में, बात तो वही है ना। देखो अब कहना बी और ए, हमारे पास बी और ए कितना आया था, यही तो आया था। तो कह रहे हो 5 6 7 8 9 और 10,
अब कह रहे हो ए इंटरसेक्शन बी कितना 7 8 था, तो तुमने 7 8 मैच कर दिया तो क्या बचेगा तुम्हारे पास 5 6 9 और 10। तो हम कह रहे हैं, तभी तो बोला था मैंने थोड़ी देर पहले लिखा भी तो था ना रिजल्ट इसका कि ये क्या होता है, कॉम्युटेटिव होता है, ग्रुप वाली प्रॉपर्टी कॉम्युटेटिव होता है। तो हाँ होता था, आपने देख भी लिया, आपने साउंड करके भी देख लिया। अगर हम किसी सेट ए में सेम टू सेम, अब एक और को समझता है इसका यार, बस ये सभी रिजल्ट है, मेरे पास रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। देखो मेरे पास ए सेट था और बी सेट था, अब 5 6 7 8 ले लिया। तुमसे बोला कि इसका ए यूनियन बी निकालो, क्या निकालो, ए यूनियन बी निकालो। तुमने कहा कि सर दोनों ही सेट सेम है तो इसका यूनियन भी सेम ही आ जाएगा 5 6 7 8 5 6 7 8, ठीक है। तो 5 6 7 8 हम इसका लिख लिया। अब मुझे कह रहा है कि इसका बी इंटरसेक्शन ए निकालो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो क्या आएगा 5 5 क्यों आएगा यार, सेम टू सेम आ गया ना। देखो बी इंटरसेक्शन हम ए निकालेंगे तो सभी कॉमन आ गए एक साथ 5 6 7 8, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तुमसे बोला कि इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालो दोनों का, ए सिमेट्रिक बी निकालो। तुमने कहा कि सर देखो ए यूनियन बी माइनस का बी इंटरसेक्शन ए, अति सुंदर। देखो ए यूनियन बी कितना 5 6 7 8 है। अब तुमसे कहा जा रहा है कि ठीक है, और तुम्हारे पास बी और ए क्या है 5 6 7 8 है, क्या तुम्हारे पास कुछ बचेगा यहाँ पे, कुछ नहीं बचेगा। बोलेंगे सर 5। तो कह रहा है अगर हमारे पास दोनों ही सेट सेम हो जाएं, तो अगर दोनों ही सेट सेम हो तो इसका आंसर क्या आता है, ए इंटरसेक्शन ए सिमेट्रिक ए हो तो आंसर आता है 5, ठीक है। या बी सिमेट्रिक बी हो तो क्या आंसर आता है 5, ध्यान रखना। और अगर ए सिमेट्रिक बी हो तो आंसर आता है बी सिमेट्रिक ए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक कोई नहीं। अगर हमारे पास ए सिमेट्रिक 5 हो तो क्या आंसर आता था ए, मैंने ये तो करके दिखाया। अब तक आपने क्वेश्चन देखे थे वो सब इस रिजल्ट के दिखे थे, जैसे मेरे को याद है आपको भी याद हो सकते हैं। बस एक शर्त है, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, बस इतना छोटी सी बात। तो हमने देखा कि हम सिमेट्रिक डिफरेंस ओवर टू सेट कैसे निकाल रहे थे, और हमारे एग्जाम में इसका एक ना कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सब सेट का क्वेश्चन पूछते पूछते वो भी थक गया है। तो सिमेट्रिक ओवर सेट पूछ सकते हैं आपसे। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लिप के अंदर, देखिए हमारे साथ, ये सभी हमारी वीडियो सेट के अंदर ही जा रही हैं।